नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लच्छीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने गुरुवार के दिन मंडली चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिली तमाम शिकायतों की जांच कराकर उस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही दलालों पर अंकुश लगाने व बाहर से दवा लिखने पर भी सीएमओ से जांच कराने की बात कही। मंडलायुक्त के अचानक मंडली चिकित्सालय पहुंचते ही वहां पर मौजूद डॉक्टरों व कर्मियों में हड़कंप मच गया। कमिश्नर ने वहां पहुंचते ही साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद वहां पर मौजूद अटेंडेंस रजिस्टर की भी जांच की। इस दौरान कई डॉक्टर के अनुपस्थित मिलने पर उनके अवकाश प्रार्थना पत्र को भी सामने लाने का निर्देश प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SKG सिंह को दिया। कमिश्नर ने मरीजों के वार्ड के भी हालात का जायजा लिया। इस दौरान कई जगह दीवारों में कमियां मिली, जिसको जल्द ठीक कराने का निर्देश दिया। बजट की कमी पर उसको पूरा करने का भरोसा दिलाया। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। इस दौरान दलालों की सक्रियता व बाहर से दवा लिखने की शिकायत पर उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। अस्पताल में मौजूद दवा स्टॉक में भी मेंटेनेंस को लेकर असंतोष जताया और इसके बारे में सारी डिटेल को तलब किया। अन्य शिकायतों पर भी स्वास्थ्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा भी मौजूद रहे। ऐसा है, दोनों चीज़ों को बताना चाहिए, जो कमियां हैं और जो अच्छी चीज़ है, दोनों चीज़ों को। तो पहले मैं अच्छी चीज़ को बताऊंगा। जो यहाँ अच्छी चीज़ है, मैंने आज दूसरी बार औचक निरीक्षण करा तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था मुझे कमोबेश अच्छी मिली। मात्र एक टॉयलेट में मुझे गंदगी मिली, बाकी जो है और जगह साफ सफाई अस्पताल में जो औसत साफ सफाई मैं और जगहों में पी रहा हूँ तो वहाँ से मुझे अच्छी मिली। तो जो उतनी अच्छी चीज़ यहाँ नहीं मिली, जो कुछ मेरे को डॉक्टर्स हैं जो कि अनधिकृत रूप से अवकाश में मैंने पाए, तो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने के लिए यहाँ के जो चीफ हैं उनको निर्देश दिया है। CMO साहब से भी कहा है कि उसको देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ एक डिजिटल एक्सरे मशीन है जो कि बहुत लंबे समय से खराब पड़ी हुई है, तो वो जो मेंटेनेंस जिसको दिया गया है ठेका, तो उसको जल्दी उसको ठीक करवाया जाएगा। और कुछ दवाई में, कुछ स्टॉक में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन इस बार वो जो यहाँ पे स्टॉक इंचार्ज है उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन पहले उनके भाई की डेथ हो गई, वो इसलिए मेंटेन नहीं कर पाए। तो मैं उनको एक चेतावनी देने के साथ इस बार छोड़ रहा हूँ और कहा है अगली बार जब मैं पाऊंगा तो फिर उसका सघन निरीक्षण करूंगा। तो ये एक मैंने जो छोटा औचक निरीक्षण करा था उसके सारांश में बताया। सबसे बड़ी समस्या है कि कोरोना का समस्या से कानून संकट काल चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे जरा भी वो नहीं है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो फुवारा अभी तुरंत चालू किया गया थोड़ी देर पहले। नहीं, ये तो एक्चुअली ना, ये फुवारा जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, ये चलना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो लावारिस वार्ड बना हुआ है, वहाँ पे मरीजों का जीवन सर हमेशा दुर्दशा होती है। एक मरीज कब फर्श पे मरा पड़ा हुआ था, उसके शरीर को कीड़े खा रहे थे। यहाँ पे तैनात है लगभग सर आज महीने भर लगभग होने जा रहे हैं। तो उसके बारे में जरा एक हमें ज्वाइंट रिपोर्ट आप दे दीजिएगा, ऐसा क्यों हो रहा था, किन कारणों से हुआ। यदि ये बात सत्य है तो उसमें भी जिम्मेदारी तय करिएगा। यहाँ पे हर समय हर के डॉक्टर केबिन से लेके बाहर तक पूरे कैंपस में दलालों का जमावड़ा लगा रहता है और महंगी तो दवाइयाँ बाहर से लेके जाती है। आप कभी गोपनीय सूचना हमें दीजिए, 1-2 दलालों के बारे में बताइए, तो उनको पकड़वाया जाएगा, उनको जेल करवाया। हमने सर से पूछा तो उन्होंने बताया था कि 1 साल पहले हमने SP साहब। अच्छा, ऐसा है, जितने यहाँ पे जो लोग हैं जो अनधिकृत रूप से हैं, ये आपकी जिम्मेदारी रही कि जो अनधिकृत रूप से जो मरीज नहीं है उन सबको यहाँ से बाहर कर दें। हाँ, पुलिस फोर्स आपने कुछ नामित कर रखे हैं ऐसे लोग। अच्छा, मैं आपसे चाहूँगा गोपनीय रूप से मुझे ऐसे कुछ नाम दे दें, तो उनके यहाँ तो गोपनीय रूप से मुझे नाम दे दें, तो उनको जो कि आपको जानकारी होगा तो उनकी जाँच करवा के यदि वो पाए जाते हैं इस तरह के लोग, उनका यहाँ पे उनकी एंट्री बैन करवा देंगे। और सर कमीशन युक्त दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं यहाँ पे। नहीं, तो वो जो है कुछ अगर होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा, पर्चे में एक बार राउंड ले लीजिएगा क्या क्या है। तो अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो उपलब्ध है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी थी, आपके यहाँ जो इंडेंट है ना वो बड़ा कम गया हुआ है UPMSCL के स्टोर में। जितनी दवाइयाँ आपके होनी चाहिए जो उपलब्ध है वो सबका भी इंडेंट नहीं गया हुआ है। तो एक स्पेशल जाँच CMO साहब करेंगे, देखेंगे आप सबका जरा वो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन देखिए, जो दवाई उपलब्ध है उसके बाहर का करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, तो उसकी हम जांच करवा लेते हैं।
सूर्योपासना व प्रकृति के उपासना के महापर्व छठ पर कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए व्रती परिवारों से सीएम से लगाए डीएम तक ने घर से ही छठ पूजा करने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के शुरू होने के बाद राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे छठ पूजा घरों से ही करें। अगर घाटों पर जाएं भी तो शारीरिक दूरी सहित हर संभव उपाय सुनिश्चित करें। का पर्व हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट एक ये निर्देश आए हैं कि छठ को प्रोत्साहित करना है कि सब लोग अपने घरों में मनाएं। तो हम सभी जनपद वासियों से यही अपील है कि अपने अपने घर में सुरक्षित रह के बनाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। और पास्ट में पिछले 6 महीने में, जब से कोविड रहा है 6-7 महीने से, मार्च से अगर देखें तो दिल्ली में कभी इतने केस नहीं आए जितने पिछले हफ्ते में केस डेली आ रहे हैं। और दिल्ली से जो ट्रैवल इधर कर रहे हैं तो पूरा स्थिति है कि संक्रमण बाकी जगह फैले, जैसे कि अभी दिल्ली के आसपास एनसीआर में फैलना शुरू हुआ है। तो सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने घर पे ही छठ का पर्व बनाए, ये सभी से हमारा अनुरोध है। वहीं व्रती महिलाओं और परिवारों का कहना था कि फिलहाल कोई मानने को तैयार नहीं है। मुझे पता चला है कि दिल्ली में कोरोना के लिए लॉकडाउन भी लग गया है, पर जनता जो नदी किनारे नहीं जाना है, फिर भी अपने मन का ही काम करते हैं। लोग अपने घरों के पास नहीं बना के कर सकते हैं पूजा को। हाँ, पब्लिक अपने मन का। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी दृढ़ इच्छा शक्ति जाहिर की है कि वे छठ पर मना लेंगे, लेकिन कोरोना को बढ़ने नहीं देंगे। महंगाई तो देखिए चरम सीमा पे है, और ये सूर्य की उपासना होती है, सूर्य की पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा, जिसमें कि इस समय कोरोना से पीड़ित भी हैं। और सभी लोग मास्क जो है लगाना एकदम लापरवाही शुरू कर दिए हैं, जिससे क्या कहना चाहेंगे जब दिल्ली में कोरोना की महामारी शुरू हो गई है, यहाँ के लोग तरह भूल जाए कि याद है लोगों को? नहीं, सभी लोग भूल गए हैं। और यह एक जैसे दिल्ली में बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, हो सकता है अगर लापरवाही इसी तरह सभी लोग करेंगे तो यहाँ भी जो है प्रभावित हो सकते हैं सभी लोग। छठ के त्यौहार में कितनी भीड़ रहती है? बहुत ही भीड़ होती है, और ये बिहार से आया हुआ पर्व है और महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सुरक्षा के नाम पे भी जो है जागरूकता लानी चाहिए, और लोगों को कोरोना का मास्क लगाने के लिए कैंपेन चलना चाहिए सरकार के द्वारा, और कुछ अनुशासित कार्रवाई भी होनी चाहिए लोगों पे, ताकि सब लोग जागरूक होखें और सब लोग सीख लें और हम लोग सब लोग सुरक्षित रहें। तो छठ कहाँ आप लोग मना रहे हैं? नदी किनारे मनाएंगे? नहीं, हम लोग तो सुरक्षा की दृष्टि से अपने छत पे ही मना रहे हैं, और सबसे निवेदन भी करेंगे कि सब लोग भीड़ न लगाएं और जहाँ तक हो सके अपने छत पे, अपने घरों पे मनाएं, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और एक दूसरे को सुरक्षा रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरूहाल के सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2020 के चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पीठासीन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, माइक्रो प्रेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लें। यदि मतदान केंद्र पर किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में कोई प्रचार सामग्री चस्पा हो तो उसे तुरंत हटवाने का काम करें। इसी के साथ ही कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सभी मतदान कार्मिकों की मेज दूर दूर इस प्रकार लगाएं कि मतदाता सर्वप्रथम पहचान कर अमिट स्याही लगाने वाले मतदान अधिकारी के पास जाए, तत्पश्चात मतपत्र जारी करने वाले अधिकारी के पास, अंत में निशान लगाने वाले अधिकारी के पास वह पहुँचे, अपना मतपेटी में डालकर फिर वापस जाए। पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र पर सतर्क दृष्टि रखनी होगी व अपने मत की गोपनीयता को भंग न करें। एक समय में केवल एक ही मतपेटी प्रयोग में लाई जाएगी। पीठासीन अधिकारी मतदेय स्थल पर आवंटित मतदाताओं की संख्या के अनुसार उपलब्ध कराए गए मतपत्रों की संख्या का मिलान करेंगे। इसी के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि पीठासीन अधिकारियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जोड़ा जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि 30 नवंबर 2020 को भ्रमण करके समय पर यह सुनिश्चित करें कि उनके सेक्टर के मतदेय स्थल का निर्माण कर लिया गया है और निर्वाचन कराए जाने में कोई अवरोध नहीं है। उसी दिन कुशलता की रिपोर्ट आरटी सेट
व जिला पुलिस कंट्रोल रूम आजमगढ़ को सूचित करने का काम करें। इसके साथ ही समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट अपने पीठासीन अधिकारियों से इस बात का समाधान करेंगे कि वे निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्रियां प्राप्त कर लिए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन कराए जाने का दायित्व सेक्टर मजिस्ट्रेट का होगा। इसी के साथ ही समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले निर्वाचकों से कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराएंगे। मतदेय स्थल पर मतदान हेतु लाइन में खड़े प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना होगा। दोनों हाथ में ग्लव्स पहनाया जाएगा। मतदाताओं में 6 फीट का अंतर हो तथा यह सुनिश्चित करा जाएगा कि मतदान केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो, जिस पर मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज करा जाए। हेल्प डेस्क पर सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से ग्लव्स उपलब्ध कराए जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन हेतु खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती भी की जाएगी। प्रेक्षक हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व को नोडल अधिकारी प्रेक्षक बनाया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर सीधे नोडल अधिकारी के संपर्क में रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान की तैयारी का आकलन मतदान प्रारंभ होने से पूर्व कर लेंगे। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, सहायक प्रभारी कार्मिक पीडी अभिमन्यु सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकट सिंह, मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह सहित उपस्थित रहे। विधान परिषद निर्वाचन टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का यहाँ पे होना है, जिसमें जनपद आजमगढ़ में भी होना है। तो 1 तारीख को चुनाव है, जिसके लिए जो पोलिंग स्टेशंस पे हमारे अधिकारी लोग लगते हैं, पोलिंग पार्टी जो जाती है, आज उनका सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का और जोनल मजिस्ट्रेट्स का उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कैसे चुनाव कराना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या शक्तियाँ आपके पास हैं, उन सब के बारे में बताया जा रहा है। तो कितने बूथ बने हुए हैं टोटल हमारे यहाँ 23 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें कि तैनाती ऑलरेडी कर दी गई है। आज उनका प्रशिक्षण है। एक सेकंड प्रशिक्षण 30 तारीख को होगा, जिस तारीख को पार्टी से रवाना होगी। क्या क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगे? इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। सबको कोविड के बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और बाकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जो वोटर्स आएंगे उनको भी ग्लव्स वगैरह उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और थर्मल स्कैनिंग वगैरह भी होगा, जिससे कि सारी चीज़ों से बचाव हो सके। कितना दायरा रहेगा वोटिंग बूथ से? 2 तरह के दायरे होते हैं। एक तो सब सिंपल है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर एक तो गोले बनाए जाएंगे, जिससे 2-2 गज की दूरी पे वोटर्स लाइन में रह सके। उसके अलावा 100 मीटर और 200 मीटर की परिधि होती है, जिसमें कि प्रचार प्रसार करना अलाउड नहीं होता है, वो पूरा पालन किया जाएगा। तो थर्मल स्क्रीन द्वारा अगर किसी का टेम्परेचर हाई आता है, उसमें एक होल्डिंग एरिया करके एक कक्ष एरिया क्षेत्र और बनाया जाएगा, जहाँ पे उनको रोका जाएगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उनको एक बार, क्योंकि कई बार धूप में टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है, तो आधे घंटे बाद फिर टेम्परेचर लिया जाएगा। और अगर कम आ जाता है तो उनको वोट डालने दिया जाएगा, अन्यथा उसके बाद चेक टेस्ट होगा उनका। और अगर वो कोई कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो पीपी किट वगैरह पहना के उनको वोट कराने का प्रावधान भी है। तो उसके बाद फिर उनको चिकित्सीय सहायता भी मिलेगी? हाँ, बिल्कुल चिकित्सीय। कोविड अगर पॉजिटिव आता है तो उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाएगा। उसके बाद अगर होम आइसोलेशन की स्थिति बनती है तो होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, या फिर अगर स्थिति खराब है तो उसी अकॉर्डिंगली उनका क्या कंडीशन है उस हिसाब से उनकी चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बाजार से लगायत घाट घाट तक रौनक दिखाई दे रही है। इस महापर्व को लेकर व्रती खरीदारी में जुट गए हैं। 4 दिवसीय छठ व्रत के इस पर्व की बुधवार से नहाय खाए के संकल्प के साथ शुरुआत हो चुकी है। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को घाटों पर पहुंचकर व्रती महिलाएं व उनके परिजन अस्ताचलगामी सूर्य को अपना पहला अर्घ्य देंगे। परिवार की रक्षा, सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत से जुड़ी कोई भी चूक न हो, इसके लिए एक सामग्री का क्रय किया जा रहा है। ज़्यादातर व्रती परिवारों की लिस्ट में फल ही बकाया दिखाई दिया। ताज़ा फलों को अर्पण करने के लिए व्रत के दूसरे दिन व्रती महिलाओं व उनके परिजनों ने फलों की खरीदारी की। फल विक्रेता संतोष सोनकर ने बताया कि 36 घंटे के इस व्रत में 36 फलों का अर्पण जरूरी है, जिसे देखते हुए उन्होंने 36 प्रकार से भी अधिक फल मंगवाए हैं। उनके अनुसार कोरोना काल व महंगाई के बावजूद फल बहुत महंगे नहीं बेचे जा रहे। सर भाई फल बहुत नया समय आ रहा है। छठ में सब हमारा सामान देखने के लिए आता है।
यह नया आम आया है, कीवी आ रही है, तो आलू बुखारा है, सारदा फल है, तरबूज है, बहुत सारे फल आते हैं नए। कब आते हैं ये फल मंगाया जाते हैं? वही छठ पूजा के लिए आते हैं सब। कितने फल चढ़ाए जाते हैं लगभग? 36 फल बोला जाता है। सारे फल ऊपर रहते हैं इसमें छठ पूजा में, छोटे से बड़े सब कई ज़्यादा आइटम होते हैं। खरीदारी क्या स्थिति है इस समय कोरोना को लेकर? कोरोना खरीदारी से बहुत महंगी है, तभी फिलहाल ठीक ठाक में है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं बिक रहा सामान, सब व्यंजन चल रहा है। कुछ रेट मालूम होगा क्या? इस समय क्या है, 30 रुपये किलो तरबूज बिक रहा है, 30 रुपये किलो तरबूज, सेब 70 रुपया 80 रुपये किलो है, संतरा 40-50 रुपये किलो है, मौसम्बी 60-70 रुपये किलो है। नए फल में कोई गाइड है, नाशपाती 80 रुपये किलो है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं कोई फल है। दूसरी तरफ ग्राहकों का कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, त्यौहार मनाना है, लिहाजा अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलों की खरीदारी करनी पड़ रही है। इसका जो है फल यही सब लोग कीनता है, गंजी हुआ, अथवा हुआ, ये सब हुआ, हर चीज़ हुआ, सब लोग लेता है, कीनता है अपना सब लोग। ये नारियल हुआ, अनारस हुआ, अनार हुआ, सेब हुआ, केला हुआ, ये सब जो है हर प्रकार की फल चढ़ती है। अरे महंगाई की मत पूछिए, महंगाई तो बहुत है, अब की बारी तो सीमा छू रहा है महंगाई, इतना महंगाई हो गई है। एक फल 200 रुपये किलो अनार बिक रहा है। ये बहुत पावन त्यौहार है और ये बिहार से चला है और इसको सारी औरतें बहुत अच्छे से मनाती हैं। इसमें सारे फल चढ़ाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं, बाहरी फल भी रहते हैं और मतलब खरोर भी जो होते हैं वो भी सब चढ़ाए जाते हैं। सेब, अनार, संतरा, मौसम्मी, नारियल, अनारस और अरे ये जो खर कतवा जैसे चढ़ा रहे हैं वो 150-150 रुपये का दे रहे हैं लोग, जो खेतों में मिलते हैं। अरे कोरोना की वजह से पूरा सामान बहुत महंगा चल रहा है, इसमें मतलब जनता को लेने में बहुत तकलीफ़ें उठाना पड़ रहा है, हर चीज़ पे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। हाँ, त्यौहार के नाते सब लोग खरीद रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों के बाद अब मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी दीक्षा ऐप के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। इन विद्यालयों को भी ई कंटेंट मुहैया होगा ताकि सामान्य शिक्षण के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण को भी गति प्रदान की जा सके। इस क्रम में गुरुवार को मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बैठक की। समस्त विद्यालय प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक के दौरान दिया गया। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को भी दीक्षा ऐप डाउनलोड कर उसके इस्तेमाल के बाबत प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने, पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने, छात्र छात्राओं तक सुगम पहुंच के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप दीक्षा विकसित किया गया है। यह स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय डिजिटल मंच है जिसके जरिए समस्त विद्यालयों को जोड़ा जाना है। इस बैठक का उद्देश्य है मान्यता प्राप्त स्कूलों में दीक्षा ऐप अपलोड कराना। जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में दीक्षा अपलोड किया गया है, टीचर उससे जो जितनी भी शिक्षण सामग्री है उसको पढ़ के बच्चों को शिक्षण कार्य करा रहे हैं। तो महानिदेशक महोदय का आदेश है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर प्राइवेट स्कूल जितने भी मान्यता प्राप्त हैं उनको भी दीक्षा ऐप अपलोड कराया जाए, ऑनलाइन टीचिंग शिक्षण के बारे में उनको बताया जाए और ई जो पाठशाला है उसको भी लागू कराया जाए। अब टीचर जो हैं पेरेंट्स के, अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके शिक्षण सामग्री उस पर सेंड करें और अभिभावक बच्चों को उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के दिखा करके शिक्षण कार्य उससे कराएं, क्योंकि इस समय कोरोना से प्रभावित है पूरा देश, प्रदेश, पूरी दुनिया। स्कूल बंद हैं तो इसलिए बच्चे कुछ ना कुछ सीखें, वो इसलिए इसका आयोजन किया गया है। भारतीय विद्यार्थी परिषद की आजमगढ़ नगर इकाई ने रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर डीवी डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में महिला मैराथन का आयोजन किया, जिसमें मैराथन कोच अल्ताफ जी
मुजम्मिल खान राकेश यादव के माध्यम से 28 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन नगर सह मंत्री अंतरिक्ष सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व रानी लक्ष्मी माई जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन को रवाना किया गया। विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित मैराथन में छात्राओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा किरण वर्मा, द्वितीय स्थान सपना पासवान, तृतीय स्थान खुशबू कुमारी ने बाजी मारी। स्त्री शक्ति दिवस के अवसर पर विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ की नगर छात्रा प्रमुख वेदांगी राय ने कहा कि महिलाएं अब समाज का अहम अंग हो चुकी हैं। अब उन्हें समाज के हर कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। जिला संयोजक संदीप सिंह गौड़ ने कहा कि नारी अब अबला नहीं सबला हो गई है। नारी समाज को बदल सकती है। अब महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हर बात अपने अभिभावक से साझा करनी चाहिए। किसी भी बात को छिपाना नहीं चाहिए। महिलाएं अब समाज में व्याप्त कुरीतियों को बदलने में सक्षम हो गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर आज महिला मैराथन का आयोजन किया गया है डीएवी डिग्री कॉलेज कैंपस के अंदर जो है, ताकि इससे एक महिलाओं का उत्साहवर्धन हो सके। और जो लोग सोचते हैं कि महिला है, महिला कुछ भी नहीं कर पाएगी, महिला को कमज़ोर शक्ति मानते हैं, तो हम लोगों का ध्येय है कि महिला आज वह सब कुछ कर सकती है जो पुरुष करने में पीछे हैं, और महिला उनके साथ बराबर से कदम मिलाकर पूरा कार्य करने में सक्षम है। अब वह महिला नारी नहीं, अब वह नारी अबला नहीं सबला हो गई है, जो कि पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके हर कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने में उनका सहयोग कर रही हैं। और हम लोगों को उनके उत्साहवर्धन की ज़रूरत है, ताकि वह समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, जो उसमें थोड़ा उनका उत्साहवर्धन उसके वह और आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर। यहाँ हम मिनी मैराथन का, जिसमें महिला व पुरुष दोनों ही भाग ले रहे हैं, का एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो लड़कियां को पीछे समझा जा रहा है, उन्हें यह बताना कि हमारे उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई, जब हम औरतों के ऊपर इतनी बंदिशें थी, उस समय अगर वो अपनी बंदिशें तोड़कर लोगों का सामना कर सकती हैं, लोगों का नेतृत्व कर सकती हैं, तो हम आज की महिलाएं भी कोई भी कम नहीं है। हम आज भी उनका सामना एवं नेतृत्व कर सकते हैं। यही उद्देश्य है और यही हम महिलाओं को बताना चाह रहे हैं। क्या क्या इनाम रखा गया महिलाओं को? एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड का एक गोल्ड और सिल्वर और एक पैलेट का यहाँ पे आयोजित किया गया है इनाम के तौर पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेजी से पैर पसार रही निषाद पार्टी ने एक दिवसीय मंडल स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अतरौलिया के छिनौती स्थित मैरिज हॉल में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल निषाद तथा संचालन युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अंगद निषाद ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद रहे। इस अवसर पर उन्होंने बलिया, मऊ और आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा कि जो पार्टी बूथ जीतती है वही पार्टी सरकार बनाती है, इसलिए आगामी पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य जिताकर 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करें। नेताओं का ये शिक्षण प्रशिक्षण है, और शिक्षण प्रशिक्षण को अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं, और ट्रेनिंग का ट्रेन से वर्ड है। ट्रेन मतलब पटरी पर चलो, तो कार्यकर्ता जब पटरी पर चलता है तो सत्ता उसके हाथ में आ जाती है। तो 2022 के मिशन की तैयारी है। बीच में टेस्ट मैच है जिला पंचायत का, कि जिसके पास चर्चा, पर्चा और खर्चा, जिसके वोट की चर्चा होती है उसी को पर्चे पर चर्चा आता है। तो चर्चे में हम हैं तो पर्चे पर वोट आना चाहिए। तो हमारी जो जिला पंचायत का है वो हम पर्चे पर वोट लाना चाहते हैं। और फिर हम खर्चा, जो बीमार लोग हैं, हमारा समाज निराश है, उदास है और निगेटिव विचारधारा है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तो इन्हें बताने के लिए आया हूँ कि भाई बजट से गरीबी घटाई जा सकती है, बजट से गरीबी बढ़ाई जा सकती है, और बजट से ही इकोनॉमिक को तेज़ किया जा सकता है। और बजट को समझो कि बजट के जो हिस्सेदार हैं बजट के, वो सबल हैं, और जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल हैं। तो इस पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन, कि 2022 में जो बजट बनेगा उस बजट को पास करने में आपकी भूमिका होनी चाहिए। कि 70 साल से जो वंचित समुदाय है, जिसे सदियों से नहीं मिला तो सत्ता का सुख सत्ता में मिला, इनका जो मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली आरक्षण एक
हिस्सेदारी का आसान तरीका है, एक अवसर है आरक्षण। तो जैसे दलित दलदल में रहने वाले एक नेता एक झंडा एक नारा मान लिया तो बहन जी को भेज दिया रहता, उन्हें बजट पर हिस्सा मिल गया। तो आज सचिवालय पर उनका कब्जा है, हमारे लोगों को शौचालय की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से साइकिल वालों ने एक नेता एक झंडा एक नारा ले लिया और उन्हें भी पावर मिल गया, उनके दरोगा पुलिस IG DIG DM कलेक्टर हर जगह है। तो बजट जब रहता है तो उनके लोग नौकरी में पाते हैं, उन्हें व्यापारी होते हैं, उनके सब कुछ मान सम्मान स्वाभ है। उसी तरीके से आप लोग अब निषाद पार्टी अपने सिंबल पर 2022 में चुनाव लड़ेगी। तो उस बटन में बड़ी ताकत है कि अब इस लोकतंत्र में बुलेट में नहीं बंदूक में नहीं बटन में ताकत है। इसलिए निषाद पार्टी का खुद का उसमें भोजन भरी थाली बटन आया था, मैंने एक विधायक जिताया था। तो 2017 हम हार गए थे, 2015 2018 मैंने छत्तीसगढ़ लड़ा था मध्य प्रदेश। तो हारने का जो समीक्षा था, इन्हें बताना था कि ट्रेनिंग में क्या कमी थी, हार गए थे। तो उन्हें ट्रेंड करके भेजना है कि अब जीतने के लिए तुम्हें काम करना है कि भाई। डाला छठ के शुभ अवसर पर सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वुडन टच परिवार की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य और समृद्धशाली जीवन के लिए छठ माता से प्रार्थना करता हूं। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ICU, ICCU, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।